अन्नपूर्णे महापुण्ये शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध अर्थे भिक्षा देहि च पार्वती। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अन्नपूर्णा व्रत के बारे में। अन्नपूर्णा माता का व्रत किया जाता है मार्गशीर्ष मास में, यानी कि अगहन के महीने में। और इस व्रत को धारण करने की बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि जो भी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है उस मनुष्य की आयु में वृद्धि होती है, अर्थात दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अर्थात धन की भी प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ संतान की भी प्राप्ति होती है। तो कहा जाए तो इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पुत्र पौत्र आदि समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। माता अन्नपूर्णा पार्वती का ही स्वरूप मानी जाती हैं। शास्त्रों में इस प्रकार की कथा आती है कि एक बार जब पूरी धरती पर अकाल पड़ गया था, धरती बंजर हो गई थी, खाने पीने के सामान की कमी हो गई थी, तब धरती के प्राणी भूख से विफल हो उठे और सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की और माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण लिया, और भगवान भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती से भिक्षा मांगकर भगवान भोलेनाथ ने उस अन्न को पृथ्वी लोक पर रह रहे प्राणियों में बांट दिया। तब कहीं जाकर इस समस्या का समाधान हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का स्वरूप धारण किया था अगहन मास की पूर्णिमा तिथि पर, इसलिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और अगहन मास में माता अन्नपूर्णा के निमित्त व्रत धारण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे कि माता अन्नपूर्णा के निमित्त जो व्रत धारण किया जाता है कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, कितने दिन का व्रत होता है, व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, व्रत का उद्यापन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको अन्नपूर्णा व्रत से संबंधित आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हुई। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिए, और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब जानते हैं कि अन्नपूर्णा व्रत कब से प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अन्नपूर्णा व्रत कई प्रकार से किया जाता है। कई स्थानों पे मार्गशीर्ष साम्राज्य की प्रतिपदा तिथि से, मतलब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक, यानी कि 21 दिनों का ये व्रत किया जाता है। कई स्थानों पर पंचमी तिथि से, मतलब कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि से व्रत करके और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक किया जाता है। फिर ये व्रत 17 दिनों का, और कई स्थानों पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ करके शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक, मतलब 8 दिनों का ये व्रत किया जाता है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से ये व्रत किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पे 17 दिनों का ही अन्नपूर्णा व्रत किया जाता है, जो कि मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि से प्रारंभ होकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में समापन हो जाता है। तो देखिए, अगर आप 17 दिनों का अन्नपूर्णा व्रत धारण करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर 2024 से, यानी कि बुधवार से अन्नपूर्णा का व्रत प्रारंभ होगा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 19 नवंबर को शाम 5:28 से, और समाप्त होगी पंचमी तिथि 20 नवंबर को शाम को 4:49 पर। तो सूर्य उदय कालीन तिथि के अनुसार 20 नवंबर से अन्नपूर्णा व्रत प्रारंभ हो जाएगा। आप व्रत करते हुए तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो ऐसी भी विधि विधान से माता अन्नपूर्णा की पूजा आप इन 17 दिनों में जरूर कर लीजिए। और हाँ, प्रतिदिन की कथा जरूर सुना कीजिए, मतलब प्रतिदिन अन्नपूर्णा जी की कथा है वह अवश्य सुननी चाहिए। पूजा के बाद कथा सुन लीजिएगा। कथा की वीडियो थोड़ी देर में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। प्रतिदिन पूजा करने के बाद आप उस कथा को सुन लीजिए। अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं और आप चाहते हैं इन दिन में विशेष पूजा आराधना कर सकते हैं, तो माता अन्नपूर्णा की, और अगर आप ये व्रत नहीं कर पाते तो पूर्णिमा तिथि पर, जो कि अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है, उस दिन भी आप विशेष रूप से माता अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो पूरे 17 दिन तक, मतलब अगर आप 17 दिन का व्रत कर रहे हैं
तो पूरे 17 दिनों के लिए आपको एक चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी। जैसे कि जिस भी स्थान पर आपके घर में एक निश्चिंत स्थान तय कर लीजिए, साफ सुथरा जगह पर आप वहीं एक चौकी लगा दीजिए। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या फिर प्रतिमा है तो उसे स्थापित कर दीजिए, नहीं है तो शिव पार्वती जी की प्रतिमा, क्योंकि देखिए माता पार्वती ही अन्नपूर्णा माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो हो या प्रतिमा हो। आप क्या कर सकते हैं कि आप शिव और पार्वती भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से प्रतिमा है, तो आप उसको उसी चौकी पर स्थापित करें और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करें। आप पूजा कर सकते हैं और जैसे कि आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कलश भर लीजिए, मतलब जल का कलश, उसके ऊपर पुण्य पात्र इत्यादि रखकर, और माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या प्रतिमा जल कलश के ऊपर ही रख दी जाती है। जल कलश बनाना आप सभी जानते हैं, मतलब जो हम नवरात्रों में कलश स्थापना करते हैं उसी प्रकार से आपको एक पात्र लेना है, उसमें आपको जल भरना है, गंगा जल भरना है, सिक्का सुपारी इत्यादि डालकर कलश के ऊपर 5 पल्लव रख दीजिए। 5 पल्लव के ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी कि एक पात्र में चावल भरकर रख दीजिए। उसी पर माता की मूर्ति अगर आपके पास है, प्रतिमा है, तो स्थापित कर दीजिए। अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या फिर प्रतिमा नहीं है तो शिव पार्वती कि अगर आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं तो फिर चौकी के ऊपर ही थोड़ा चावल रखकर चावल की ढेरी पर माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा को विराजित कर दीजिए। फिर उनके सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान गणेश की पहले आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा की सामग्री आप भी जानते हैं, भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, तो दुर्वा अर्पित करेंगे। अक्षत चंदन पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास है भगवान गणेश को अर्पित करेंगे। माता पार्वती को लाल चुनरी अर्पित करेंगे। सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा के निमित्त भगवान शिव को बिल्वा पत्र इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की स्थापना करके विधिवत शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। अब कई स्थानों पर चौकी के ऊपर ही कल्प वृक्ष को धान की बालियां होती हैं उसमें बनाकर स्थापित किया जाता है। कई स्थानों पर वैसे ही धान की बालियां अर्पित की जाती हैं। तो देखिए, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आपको मिल जाती है तो धान की बालियां तो बिल्कुल आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिलती, जैसे कि शहरों में रहते हैं, तो धान की बालियां मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब असंभव ही समझ लीजिए। तो ऐसे में आप परेशान ना हो, आवश्यकता नहीं है। अगर मिल जाए तो अर्पित कर दीजिए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप प्रयास कीजिए। अगर मिल जाए तो नए चावल, जैसे कि इस सीजन के जो नए चावल होते हैं वह मिल जाएं, तो आप एक पात्र में भरकर और माता अन्नपूर्णा के सामने रख दीजिए और प्रतिदिन उस अनाज की पूजा कीजिए। क्योंकि देखिए, अन्नपूर्णा व्रत में अन्न की ही पूजा की जाती है, जो सबसे आवश्यक है। अगर कुछ धरती पर तो वो अन्न है, क्योंकि अन्न से ही जीवन है। उसके बाद आप बाकी चीज़ें सोच पाते हैं, तो पहले तो अनाज चाहिए खाने के लिए, इसलिए अन्न की पूजा अत्यंत आवश्यक है। और एक नियम होता है अन्नपूर्णा व्रत में, अगर आप 17 दिन का व्रत धारण करना चाहते हैं तो एक धागा होता है, आप चाहें तो रेशम की डोरी ले सकते हैं या फिर कलावा ले सकते हैं। 17 गांठ लगा दीजिए, उसमें 17 गठन और माता अन्नपूर्णा के चरणों में से अर्पित कर दीजिए। जब आप धागे में गांठ बांध रहे हैं तो उस समय माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके मंत्र जप करते रहिए। मंत्र वही जो मैंने वीडियो के आरंभ में बोला है, अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैरागी सिद्ध, अर्थात भिक्षा देहिच पार्वती। हर बार गांठ बांधते समय इस मंत्र को आप जप कर सकते हैं, मतलब जितनी बार बार आप गांठ बांधते जाएंगे उतनी बार इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते तो ऐसे में जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कृपा करो, इस प्रकार से माँ का ध्यान करते हुए, माँ का नाम जप करते हुए गांठ बांध दे, वो धागा माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद माता की पूजा आराधना करके वहीं बैठकर कथा कीजिए। आप चाहे तो अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अन्नपूर्णा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और पूजा पूर्ण के बाद माता की आरती कर सकते हैं। अब आप बात करें कि ये जो आपने धागा बांधा है 17 गठान वाला, इसका प्रयोग आपको कब करना है। देखिए, इस धागे को बांधने के, पहनने के बहुत सारे नियम होते हैं।
कई स्थानों पर यह धागा माता के चरणों में 17 दिनों तक अर्पित रहता है और 17वें दिन पूजा पूरी होने के बाद हाथ में बांध लिया जाता है। फिर पूरे वर्ष इसे हाथ में ही बंधा रखा जाता है। कई स्थानों तक 15 दिनों तक इसे हाथ में बांध कर रखा जाता है। मतलब जिस दिन आप पूजा कर रहे हैं पहले दिन अर्पित कर दीजिए, फिर माँ के चरणों में, फिर उसके बाद हाथ में बांध लीजिए और 17 दिनों तक बांध के रखिए। जब 17वें दिन उद्यापन करते हैं तो कुछ लोग धागे को खोलकर अपने हाथ से निकालकर उसे विसर्जन कर देते हैं। तो जिस प्रकार से आप परिवार के नियम है उसी अनुसार इस धागे का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर आप अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो व्रत के नियम किस प्रकार से होंगे। अगर आप अन्नपूर्णा व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अपने घर की साफ सफाई कीजिए। घर की रसोई जो है उसके मुख्य रूप से अच्छी तरीके से, मतलब डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं, वो करना चाहिए। अच्छे से सफाई कीजिए, एक दिन पहले ही कर लीजिए। चूल्हे की अच्छी तरीके से सफाई कर लीजिए। एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, इन 17 दिनों में आपके घर में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। घर की रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनेगा, क्योंकि अगर बात की जाए माँ अन्नपूर्णा की तो पूजा की, तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है घर की रसोई में ही की जाती है। घर की रसोई में ही चौकी लगाकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। घर की रसोई में ही चौकी पे अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं है जगह इतनी आपकी रसोई में, तो घर के पूजा स्थल पे भी आप चौकी माता अन्नपूर्णा की लगा सकते हैं। लेकिन घर की साफ सफाई का ध्यान रखिए। घर की रसोई की साफ सफाई का ध्यान रखना आपको अत्यंत जरूरी है। घर की रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनेगा। मांस मदिरा का सेवन घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले घर के चूल्हे की आपको पूजा करनी है। चूल्हे पर आपको हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे, धूप दीप अर्पित करेंगे। उसके बाद ही आप भोजन तैयार करेंगे। जैसे कि आप अपने अलग से चौकी लगा रखी है, तो सबसे पहले घर की रसोई में पूजा करने के बाद चूल्हे के पास आपको माता पार्वती और माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है कि हमेशा हमारे घर में अन्न का, धन का भंडार भरा रहे, कभी भी घर में खाने की कमी ना हो। इस बात के लिए माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करनी है। और माता अन्नपूर्णा मेरे घर में सदैव वास करें। उसके बाद आप चौकी पर विराजित माँ अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे। तब इन 17 दिनों में आप प्रयास करना कि आप अन्न का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं, क्योंकि देखिए अन्न के लिए ही तो हम व्रत धारण कर रहे हैं। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इस समय कोई भी आपके दरवाजे पर आता है तो उसे अन्न यानी कि कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर दें। गाय को गुड़ रोटी, कुत्ते अगर आपके घर के आसपास हैं तो उनको भी आप भोजन देंगे। घर की छत पर पक्षियों के लिए भी अन्न की व्यवस्था आपको करना है। मतलब अन्न का हम जितना वितरण करेंगे माँ अन्नपूर्णा की कृपा उतनी ही हमें प्राप्त होगी। बात करें कि अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आपको क्या खाना है क्या नहीं, तो देखिए नियम के अनुसार, मतलब इस व्रत के शास्त्रीय नियम की बात करें तो कहा जाता है इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे 17 दिनों तक फलाहार करना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 17 दिनों तक अन्न के बिना नहीं रह पाते हैं तो सबके लिए संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, दिन में आप हर कर लीजिए और शाम को आप मीठा भोजन कर लीजिए। अब कई भक्त ऐसे भी होंगे जो कि व्रत को करना चाहते हैं लेकिन मीठा भोजन नहीं कर पाते, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से बिना नमक के नहीं रह पाते। तो ऐसे में आप क्या करना कि दिन में आप फलाहार कर लीजिए, शाम को माता से क्षमा प्रार्थना करके आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत के भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्रों में हम भोजन में कुट्टू सिंघाड़े का आटा, उस प्रकार भोजन करते हैं। आप भी सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहते तो माता पार्वती की पूजा भी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि सात्विक भोजन लेना, मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन, बिना लहसुन प्याज का सेवन ना हो उसमें। और माता की पूजा आप तभी कर सकते हैं, मतलब देखिए जितनी आपके पास हो सके उतना ही आप कर सकते हैं। तो जरूर नहीं तो व्रत करना जरूरी है। बिना व्रत के भी पूजा कर सकते हैं। क्या बिना व्रत किए चौकी लगा सकते? जी हाँ, बिना व्रत के भी आप चौकी स्थापित कर सकते हैं। माता अन्नपूर्णा की पूरे 17 दिन तक पूजा कर सकते हैं उसी विधि से जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे तब भी कुछ नियम है जिनका आप पालन करना पड़ेगा। जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए, ये फिर व्रत नहीं कर रहे सिर्फ पूजा कर रहे हैं, उनके लिए अगर मैं बताऊं तो ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ पूजा कर रहे हैं, चौकी स्थापित कर रहे हैं, तब भी आपको बिल्कुल 17 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। तब भी यही एक और प्रश्न उठता है, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि मैं तो बिना लहसुन प्याज के रह लूं लेकिन मेरे परिवार में बाकी लोग खाना चाहते हैं, क्या रसोई में बन सकता है?
नहीं, फिर आप चौकी को स्थापित मत कीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे कि माता का ध्यान कीजिए। घर के मंदिर में ही माता पार्वती का, माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करके पूजा कर लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने घर में अन्नपूर्णा की चौकी स्थापित करते हैं तो उन्हें विराजित करते हैं तो फिर लहसुन प्याज अपने घर की रसोई में बनाना निषेध है। आपको लाभ तो नहीं मिलेगा लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए ये गलती मत कीजिए। चाहे बिना चौकी स्थापित के पूजा कर लीजिए, आपको लहसुन प्याज खाना है तो इसका लाभ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चौकी स्थापित करते हैं तो इसकी गलती आप ना करें, फिर ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपके परिवार के लिए भी। तो पूरे 17 दिन तक ये व्रत होता है। 17 दिन तक नियम पूर्वक इस व्रत को धारण किया जाता है। अगर माता पार्वती और अन्नपूर्णा की पूजा का ये व्रत करना चाहते हैं तो 17वें दिन व्रत को उद्यापन किया जाता है। छोटे स्तर पर हम माता की पूजा आराधना करने के बाद घर में ही छोटा सा हवन करके व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को घर बुलवाकर भोजन करा सकते हैं या फिर कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। मतलब देखिए, अंतिम दिन उद्यापन में लोग आपके घर में भोजन करने आए, इस प्रकार की व्यवस्था रखिए। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा व्रत कब तक करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार अन्नपूर्णा माता का व्रत प्रारंभ करते तो 17 वर्षों तक नियम पूर्वक प्रतिवर्ष आपको करना चाहिए। 17वें वर्ष में आप इस व्रत का उद्यापन करते हैं। मतलब जैसे कि आप तो 17 दिन में अपने छोटा सा उद्यापन कर लिया, लेकिन 17 वर्ष के बाद आप उद्यापन करेंगे। मतलब 16 वर्ष करने के बाद 17वें वर्ष में जब आप उद्यापन करेंगे, फिर ब्राह्मणों को घर बुलवाकर विधि विधान से पूजा आराधना करके फिर आप उद्यापन कर सकते हैं। दान दक्षिणा देके विधि पूर्वक तरीके से तब आप माता अन्नपूर्णा को इतना दे देती हैं कि ये चीज़ें बहुत छोटी लगने लगती हैं और बहुत आसानी से आप सब कुछ कर पाते हैं। मतलब 17 वर्षों तक आप माता अन्नपूर्णा की विधि पूर्वक इस प्रकार से प्रतिवर्ष पूजा आराधना करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। फिर आपके लिए कुछ भी उद्यापन में खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं लगती। आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो 17वें दिन का आपको चौकी की स्थापना पूरे 17 दिन के लिए करनी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। आपको माता की पूजा आराधना स्नान करने के बाद आपको घर की रसोई में पूजा करनी है और फिर शाम के समय संध्या काल में पूजा करनी है। बहुत से भक्त जो कि 17वें दिन अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो सुबह शाम आप पूजा करें और दोनों टाइम आप दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। शुद्ध घी का हो या फिर तिल के तेल का हो, पूरी तरह से अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। 17वें दिन जब आप उद्यापन करेंगे तो चौकी पर रखी हुई सभी सामग्रियों को, चीज़ों को आपको विसर्जन कर देना है। प्रतिदिन आपको कथा सुननी है और अवश्य ही सुननी है। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पर उत्पन्ना एकादशी की वीडियो अपलोड हो गई है, तो आशा करता हूँ कि आपने वो भी देख ली होगी। यदि नहीं देखी है तो अभी चैनल पे जाके उत्पन्ना एकादशी की वीडियो जरूर देखें। और मार्गशीर्ष मास की कथा तो आप लोग जरूर ही सुनते होंगे। अगर सुनते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि हमारी वीडियो आपके लिए कैसी रही। और कोई भी प्रश्न माँ अन्नपूर्णा जयंती या फिर व्रत से संबंधित हो तो चाहे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपको प्रश्न पर या तो वीडियो बन जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में ही उत्तर मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ही जा सके। धन्यवाद।